उठा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी नींद खुली तो वो बिस्तर पर पड़ी थी। एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था। उसके सामने ही रमन, विनोद और आकाश अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। ये ठीक से खाना वाना नहीं खाती है क्या? इनका बीपी बहुत ही ज्यादा लो हो गया है। डॉक्टर की बात सुनते ही सलोनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, अब क्या कहे डॉक्टर, माँ जी के पीछे हम तीनों बहुएं और इनके बेटे हमेशा लगे रहते हैं। उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन माँ जी ही कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। अब आप ही बताइए, हम तीन तीन बहुएं और बेटों के होते हुए इन्हें क्या जरूरत थी बाहर से अंडे लाने की? वही तो दीदी, हम में से किसी को कहा होता हम ले आते। हम इनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना डॉक्टर साहब। आजकल के समय में आप जैसे बेटे और बहू बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है मैंने, इसे मंगवा लीजिए और इन्हें दीजिए। इससे इनका बुखार भी उतर जाएगा और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। रमा के पति श्याम नारायण की मृत्यु के बाद उसका जीवन तो बिल्कुल नरक हो गया था। कहने को तो उसके तीन तीन बेटे और बहुएं हैं, लेकिन वो सभी उनसे किसी जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। ना तो वो उन्हें ठीक से खाना देते हैं और ना ही पीना। ऊपर से हर समय जनी वो थी कि सारी उस दिन भी उन्होंने मना, काम करो, आज इनसे प्रॉपर्टी के कागज पर सिग्नेचर ले ही लो, चाहे इसके लिए हमें इनकी बुरी गति क्यों ना करनी पड़े। नंदिनी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आई, लेकिन रमा टस से मस नहीं हुई। उन लोगों ने उनके साथ बहुत जबरदस्ती की, लेकिन रमा ने साफ साफ कह दिया, मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुम लोग चाहो तो मेरी जान ले लो। रमा की बात सुनकर तीनों बहुओं की क्योरियां चढ़ गई। गुस्सा उनकी आंखों में उतर आया। इसी बीच रेशमा कपड़े प्रेस करने वाला आयरन गर्म करके ले आई और उस आयरन को रमा के हाथ पर रख दिया। वो बेचारी दर्द से चीख पड़ी। उसका पूरा हाथ जल गया, लेकिन उनके बेटे और बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन जालिमों ने उस हालत में भी उनसे काम करवाना बंद नहीं किया। एक दिन तो हद हो गई। रमा घर में पोछा लगा रही थी, तभी नंदिनी ने उससे कहा, ए बुढ़िया, जरा काम में तेजी ला। ये क्या कछुए की तरह हाथ चला रही है? और पोछा मारकर जरा मेरे पास आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उसे दबा दे। जिन बहुओं को अपनी सास की सेवा करनी चाहिए थी, वो उनसे पांव दबा रही थी। खाने के नाम पर बासी खाना दे रही थी। दिन भर रमा के हिस्से में या तो काम आता या अपने बेटे और बहुओं की गालियां। आखिरकार एक दिन रमा का भी सब्र जवाब दे गया और वो एक रात घर छोड़कर चली गई। सुबह सुबह जब उनके बेटों और बहुओं को इस बात का पता लगा तो हड़कंप मच गया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी माँ